नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन खबर उत्तराखंड में। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड राज्य में 2 दिवसीय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो वहीं शनिवार को कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दें कि संपन्न होने के बाद सीएम धामी की अध्यक्षता में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की बैठक हुई। तो वहीं इस मौके पर बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन समेत सभी आईएएस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह किसी औपचारिक संबोधन का अवसर नहीं, बल्कि उनकी प्रशासन के लिए संवेदनशील और आत्मीय भावनाओं को साझा करने का अवसर है। उत्तराखंड में 2 दिवसीय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के संपन्न के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन समेत राज्य के सभी आईएएस अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि फाइलों में देरी नहीं होनी चाहिए और जो भी निर्णय हो लक्ष्य आधारित होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को आह्वान करते हुए कहा कि यह समय अधिक गति और दृढ़ता और अधिक संकल्प के साथ काम करने का है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये दशक उत्तराखंड का दशक है वाले संकल्प को साकार करने को उत्तराखंड प्रशासन का दायित्व बताया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जयसिंह रावत की पुस्तक उत्तराखंड राज्य का नवीन राजनीतिक इतिहास का विमोचन किया। यह पुस्तक राज्य के राजनीतिक, प्रशासनिक और विकास संबंधी 25 वर्षों की यात्रा को प्रामाणिक दस्तावेजों और विश्लेषण के साथ संकलित करती है। सीएम धामी ने कहा कि लेखक ने इसे सुसंगत और उत्कृष्ट तरीके से प्रस्तुत किया है। 5 भागों में विभाजित यह पुस्तक शोधार्थियों और विद्यार्थियों और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए विशेष उपयोगी होगी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हिंसक हो रहे जंगली जानवरों को पकड़ने और मारने के गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने वन विभाग को निर्देश दिए हैं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि उनकी लोकसभा के कई इलाकों में जंगली जानवर लोगों पर हमला कर रहे हैं। जिले में वाकई ये देखने में आया है कि जंगली जानवरों के हमले बहुत तेजी से बढ़े हैं। अभी हमारे पौड़ी जनपद में आप लोगों ने सुना होगा कि भालू से एक हमारी बहन का बड़ा घायल करके गया है। इसी प्रकार लगातार गुलदार के हमले भी हो रहे हैं। हम लोगों ने जो वन विभाग है उनकी जो पीसीसीएफ है उनको कहा है कि भाई इसको देखिए, इस तरह से अगर कुछ जंगली जानवर जो मैन ईटर होते लग रहे हैं या मैन ईटर हो रहे हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए, आवश्यकता पड़ी जाए तो उनको मारा जाए। आप लोग थोड़ा बाहर आ जाइए, आप लोग बाहर आ जाइए जरा, भीड़ कम करो। देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से अपील की है कि उन्हें कम से कम धर्मपुर क्षेत्र के अपने बूथ का अध्यक्ष बना दिया जाए। उन्होंने अपने भाई के लिए भी पैरवी की है। हरीश रावत ने कहा कि इससे वे पार्टी के लिए अपने योगदान को सुनिश्चित कर सकेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरीश रावत अब हास्य का विषय बन चुके हैं और कांग्रेस किनारे करने की तैयारी में है।
देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस के एक कद्दावर नेता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ, कांग्रेस में नियुक्तियां हुई, तो वहीं कहीं न कहीं हरीश रावत जी को लगता है कि उनकी अनदेखी की गई है। और ऐसे में उनका ये कहना कि भैया मुझे बूथ अध्यक्ष के तौर पर ही जिम्मेवारी दे दो मेरे बूथ पे, तो ये उनकी कम से कम राजनीति के प्रति कर्मठता और उनका जो जुनून है राजनीति को लेकर, उसे प्रदर्शित करता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संविधान दिवस के दिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो जाने रहे हैं। वहीं तो आपको बता दें कि इस मौके पर 26 नवंबर को गायन कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में होने जा रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड सरकार की ओर से भी कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि 26 नवंबर 2025 को बीजेपी द्वारा देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय गीत को जब 150 साल पूरे हो चुके हैं, उसमें इस तरीके के जो कार्यक्रम रखे जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अपने आप में एक अद्भुत पहल करी जा रही है, जिसमें संविधान दिवस पर 20 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं मौजूद रहेंगे। एक साथ सामूहिक गान होगा वंदे मातरम का, जिसमें पद्म भूषण से सम्मानित हमारे गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे और भी गणमान्य लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में सबसे मुख्य बात यह है कि उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल महोदय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी शिरकत करेंगे। ये अपने आप में जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष का गौरव पल क्षण रहेगा, जिसमें एक साथ सभी छात्र छात्राएं और गणमान्य लोग वंदे मातरम का सामूहिक गान एक साथ मिलकर गाएंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने उनके खिलाफ राजधानी देहरादून में डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने और अभद्र टिप्पणी करने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बाइट लिए तो पता तो हो, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण और दुष्टीकरण की राजनीति लगातार करती चली आ रही है, उस क्रम में इन्होंने अपनी सभी हदें पार करके अब बच्चों का सहारा लेना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से आपने बिहार चुनाव में भी देखा होगा कि लगातार राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि मैंने इस बच्चे से पूछा, मैंने उस बच्चे से पूछा। जो बच्चा अभी 18 वर्ष का हुआ ही नहीं है, उसको तुम यूज कर रहे हो, क्या वो वोट देने के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? और जो बच्चे अभी ठीक से बोलना नहीं सीख पाए हैं, उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी मोदी जी के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए यूज करते हैं। हरिद्वार की सियासत में फिर से हलचल तेज हो गई है। दरअसल ज्वालापुर के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर पर उनकी पत्नी उर्मिला सेनोबर ने दोबारा गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि उर्मिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए 4 साल से उनका शोषण हो रहा है कहा है और झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि सुरेश राठौर को बीजेपी पहले ही पार्टी से निकाल चुकी है और अब वह अपने जीवन में क्या कर रहे हैं वो उनका पर्सनल मुद्दा है। सुरेश राठौर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। 4 साल से मेरा शारीरिक मानसिक उत्पीड़न कर रहा है, मुझे उसने कहीं का नहीं छोड़ा। मैं महिलाओं के लिए खड़ी होती, मैं ये बोलती हूँ महिलाओं के सम्मान में उर्मिला मैदान में, लेकिन मैं तो खुद एक चलती फिरती सी नालाश हूँ। आज ये वीडियो में बहुत टूट के बना रही हूँ। 15 जून को सभी के सामने एक पीसी
बेइज्जती करी मेरे पति सुरेश राठौर ने सहारनपुर पंजाब होटल में क्यों मिला? मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी है। लेकिन अभी परसों कहता कि नहीं मेरी एक ही पत्नी है रविंदर कौर, मेरी कोई पत्नी नहीं है। उसके लिए सिंदूर 1 किलो ना, वो कहता मेरे सिंदूर की कीमत से 5 रुपए की एक डिब्बी है सिंदूर की। उसने औरतों को खिलौना समझ रखा, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। उसके लिए औरत एक खिलौना है। वो हमारे समाज का रविदासाचार्य बनता, भगवाधारी बनता, भगवाधारी नहीं है वो भगवान के वेश में भेड़िया है जो पता नहीं कितनी लड़कियों का इज्जत तार कर दी। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी सुरेश राठौर तूने। और मैं 2 साल से धक्केकारी हूं न्याय के लिए। मैं कुछ सत्ता पार्टी की होने के बावजूद मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने हरिद्वार एसएसपी परमिंदर नवाजी किया, मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई इस पे। और इसकी बेटी की कभी रविंदर कौर की, कभी सुरेश राठौर की, कभी ब्लैकमेलिंग, कभी कुछ, मेरी जिंदगी ने तबाह कर दी। मैं आप सभी से बोल रही हूँ माननीय पुष्कर धामी जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से मेरी बहुत गुजारिश है। मैं न्याय किसने करी? अगर मुझे न्याय नहीं मिला ना तो मैं प्रदेश कार्यालय पे आकर आत्मदाह कर लूंगी। देखिए, सुरेश राठौर जी को पहले ही हमारी पार्टी ने निष्कासित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। और इन पर क्या मुकदमे हो रहे, क्या नहीं मुकदमे हो रहे, कानूनी रूप से क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, क्या नहीं लिया जाना चाहिए, वो कानून देखेगा। कानून अपना कार्य अपने हिसाब से करेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी से इस प्रकार की कोई भी चीजों से कोई भी लेना देना नहीं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर चर्चाओं में है। दरअसल इस बार हरदा ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने गणेश गोदियाल से आग्रह किया है कि धर्मपुर क्षेत्र में जिस बूथ पर उनका नाम दर्ज है उन्हें वहां का अध्यक्ष बना दिया जाए, ताकि वे पार्टी के लिए अपने योगदान को सुनिश्चित कर सके। जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि इस बात को सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए यह बात कही। देखिए, इस बात को इस रूप में लिया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए बात कही कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता चार्ज हो सके कि बड़े नेता भी बूथ अध्यक्ष बन सकते हैं। इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं बढ़े।
साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और सरकार इसी दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के प्रति उत्तराखंड सरकार हमेशा संवेदनशील रही है और किसी भी युवा के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओपनर कर्मियों के आंदोलन पर परिहार ने कहा कि सरकार वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हड़ताल की एकमात्र विकल्प नहीं है। राज्य के 25 वर्ष पूरा होने के बाद सभी से सहयोग की आवश्यकता है। पहले भी जितने घटना चक्र हुए उसमें भी आपने सरकार की मंशा को देखा। स्पष्ट था कि युवाओं के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न हो और इसी दृष्टिकोण से हम उपनल के कर्मी को भी देखते हैं। उपनल के जो कर्मी यहां पर आंदोलनरत है और सरकार भी अपने स्तर से उनसे बातचीत कर रही है और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी इसका कोई एक समाधान निकलेगा, क्योंकि राजकीय कार्यों को धरातल पर पहुंचाने के लिए हड़ताल एकमात्र माध्यम नहीं होता है। हम जानते हैं कि हमारा राज्य आज 25 वर्ष पूर्ण कर चुका है और इस परिप्रेक्ष्य में हम सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हम यहाँ के जनता जनार्दन से भी जहाँ सहयोग की अपेक्षा करते हैं, वहाँ जो राजकीय सेवा में अपना सेवा जो दे रहे हैं उनसे भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं और इसी प्रकार से उपनल के जो कर्मी हैं उनसे भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं, ताकि हम इस राज्य को उसके जिस कारण से इस राज्य की अवधारणा को साकार किया गया, जिस कारण से राज्य बनाया गया, वो इस राज्य की अवधारणा पूर्ण हो सके। इसलिए सबको इस राज्य के विकास में, इस राज्य को आगे बढ़ाने में सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए। हरीश रावत को लेकर धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया है। विनोद चमोली ने कहा कि उनका पसंदीदा क्षेत्र वही है जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं। विनोद चमोली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हरीश रावत को मुल्ला हरीश रावत भी कहते हैं। क्षेत्र वो है जहां मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको मुल्ला हरीश रावत भी कहा गया, शायद आपने देखा है। और मैंने ये भी कहा है कि कांग्रेस आज मुस्लिम लीग कांग्रेस बन चुकी है, तो मेरा पसंदीदा क्षेत्र आजाद कॉलोनी, जहां पर मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में है, वहां पर कुछ बूथ है मेरे पास। बूथ के हमारे कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम से काफी दिक्कत होती है उनको तय करने में। तो हरीश रावत जी को सबसे मुफीद जगह हो रहेगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही मुसलमानों में काम करने का है। तो मैं चाहूंगा कि वो आए और मैं उनको कोई मुस्लिम बूथ थमा देता हूं जहां पर थोड़ा काम करेंगे, बाकी का काम भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए वाहन फिटनेस शुल्क में अगले 1 वर्ष तक कोई वृद्धि न करने का निर्णय लिया है। यह कदम जनता के वित्तीय बोझ को कम करने और परिवहन क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि मुख्यमंत्री इस निर्णय से प्रदेश के मध्यम वर्गीय वाहन मालिकों को काफी राहत मिलेगी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि आपने जो हमारे उत्तराखंड में जितने वाहन हैं 15 साल पुराने, उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो पॉलिसी नई लागू की है, जिसमें 15 साल पुरानी गाड़ियों का फीस वृद्धि की गई है, आपने इससे हम लोगों को छूट दी है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में मैक्सिमम गरीब लोग हैं जो 15 साल से पुरानी गाड़ियां चलाते हैं और उन लोगों के बड़े बराबर आपसे मांग करते आ रही है कि यहाँ पे उत्तराखंड में फिटनेस जो गाड़ियां जब तक एटीएस सेंटर पूरे लागू में हो, तब तक आरटीओ कार्यालय में हो, तो तब तक के लिए आप लोगों को बता दें। आपका आभारी होगा। उत्तराखंड का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय एक ही आपका आभारी है।
उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते गुलदार और भालू के मामलों में नाराजगी जताते हुए वहीं जनता की सुरक्षा को लेकर हत्यारे जानवरों को पकड़ने की मांग की है। आपको बता दें कि आक्रोशित उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह नेगी ने अगुवाई में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी अनिल से मुलाकात की। बताया कि एक माह पूर्व उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञान सौंपा गया था। कल परसों एक बाघ ने एक हमला किया है और एक हमारी 60 साल की बुजुर्ग माता की उसमें मौत हो गई है और कल फिर एक महिला पे और हमला किया है बाघ ने। और लगातार हमने पिछले महीने डीएम को ज्ञापन भी दिया था, डीएम महोदय को, और उस पर कोई संज्ञान नहीं। हमने कहा नरपक्षी भालू बाघ को तुरंत मारा जाए, अभी तक वो मारे नहीं गए हैं, लगातार वो सक्रिय है क्षेत्र में। और इसमें सब हमने साफ संदेश दे दिया है प्रशासन को, अगर आपके बस की नहीं है उत्तराखंड क्रांति दल को आदेश दीजिए, हम 2 दिन के अंदर ही नरपक्षी बाघों को मार गिराएंगे। जिस तरह से हम लोग अपने क्षेत्र में देख रहे हैं कि जो वन्य जीवों के द्वारा जो हमारे आबादी क्षेत्र में आकर जिस तरह से घटनाएं की जा रही हैं, वाकई में एक बहुत ही दुखद है हमारे क्षेत्र में। खासकर इस दृष्टिगत हम देखते हैं कि जो गांवों में जिस तरह से जाड़ियां हैं, उनकी जाड़ियों की निरंतर सफाई न होने के कारण एक मेन कारण ये भी है कि जानवर छुपे रहते हैं और अचानक हमला करते हैं, जिससे लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ कोई जानवर घूम भी रहा है या कोई छुपा हुआ है। इसके लिए हमने जब ये घटना घटी थी श्रीनगर क्षेत्र में, तो हमारे द्वारा इसको क्या कहते हैं डीएफओ जो हमारे पौड़ी है उनको अवगत भी करा दिया गया था कि इस विषय में एक आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे, ताकि उस जो जानवर है वो जानवर को मारने के संबंध में या उसको पिंजरे के माध्यम से पकड़ने के संबंध में कार्रवाई करें। उत्तराखंड की पूर्व उपाध्यक्ष प्रमीला रावत ने कहा कि रजत जयंती पर मुझे प्रशासन ने नजरबंद किया। जिस समय आम जन मानस उत्तराखंड स्थापना दिवस मना रहे थे, प्रधानमंत्री हमारे उत्तराखंड राज्य में आए थे। 9 नवंबर को मुझे मेरे घर में नजरबंद कर दिया था। ठंड पे चल रहे हैं सर। मैं खुद प्रमीला रावत हूँ और जब माननीय प्रधानमंत्री देश हमारे उत्तराखंड राज्य में आए थे 9 नवंबर को, आपको पता है, तो मेरे को घर से नजरबंद कर दिया था। जब 2 तारीख और 3 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति आ गई थी, तो यहाँ की शासन प्रशासन ने मेरे को नजरबंद कर दिया था। हम चाहते हैं कि हम उनको बताएं यहाँ की स्थिति क्या है, उनको भी गुमराह किया जाता है। विधानसभा के अंदर जब महामहिम राष्ट्रपति जी जो पत्रावली वहां पे पढ़ रही थी, पहला बिंदु क्या था, लोक आयुक्त, कि लोक आयुक्त हमने पास कर दिया। तो इतना झूठा हमारे महामहिम राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को जो यहाँ की सरकारें बता रही है, वो साक्षात झूठा है सब। ठंड पे चल रहे हैं सर। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। आप नमस्कार।